हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स क्लास 12th के लिए टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। लेट अस सी सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 29. A, B, and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1. Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows. बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी की तरफ है कैपिटल और क्रेडिटर, और एसेट्स की तरफ है कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, लेस प्रोविजन, स्टॉक और फिक्स्ड एसेट्स। तो जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें बैंक और कैपिटल नहीं आएंगे, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड एसेट है और कैपिटल तो पार्टनर्स को बिलोंग करता है। क्रेडिटर ही है जो आउटसाइडर्स है, आउटसाइडर्स लायबिलिटी। नाउ ऑन द अबाउ डेट दे डिजॉल्व्ड द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वेर रियलाइज्ड। फिक्स्ड एसेट्स ₹6,75,000, स्टॉक ₹3,39,000, डेटर्स ₹1,35,000, creditors were paid ₹1,85,000 in full settlement of their claim. Expenses on realization amounted to ₹19,000. Pass the necessary journal entries on the dissolution of the firm. Now आजकल CBSE एग्जामिनेशन में खास करके जर्नल एंट्रीज भी पूछा जाता है, सो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। और जर्नल एंट्रीज हम लेजर पढ़े रहते हैं और जर्नल एंट्रीज के बारे में कन्फ्यूजन रहता है। सो लेट अस सी वन मोर टाइम how the journal entries will be passed. So solution 29. First of all, we will transfer all the assets to realization account. So realization account debited to sundry debtors, to stock and to fixed assets. सारे के सारे एसेट्स क्रेडिट होकर क्लोज हो गए, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। सो सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? 1,95,000 के, और स्टॉक है 3 लाख का, और फिक्स्ड एसेट्स है 7,10,000 का। सो ग्रैंड टोटल इज 12,05,000। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर्ड। अब लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड 2 लाख, और साथ में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स भी कर सकते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट। $2,05,000 being liabilities closed. Now the firm will sell the assets, so assets will be realized, so bank account debit to realization account. यहाँ लिखा है कि फिक्स्ड एसेट्स 6,75,000 में बिक गए, और स्टॉक 3,39,000 में, और डेटर्स 1,35,000 में। तीनों एसेट बिक गए। सो ग्रैंड टोटल ऑफ विच इज 11,49,000 बीइंग एसेट्स सोल्ड। नाउ अब लाइबिलिटीज को पेमेंट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। बैंक क्रेडिट हो रहा है, मतलब पैसे जा रहे हैं। सो क्रेडिटर्स वर पेड ₹1,85,000 इन फुल सेटलमेंट, प्लस realization expenses amounted to ₹19,000. That much only. Being liabilities paid.
नाउ अब प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है 12,05,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 2,05,000 से, फिर क्रेडिट हुआ है 11,49,000 से, फिर डेबिट हुआ है 2,04,000 से। सो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में कम है, सो लॉस हो रहा है। तो कितने पार्टनर्स हैं हमारे पास? ए बी सी। सो एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's capital account also debited, C's capital account to debited to realization account। ये जो है ये लॉस है। सो हाउ मच इज़ द लॉस? इफ वी कैलकुलेट हियर वी गेट 55,000 एज लॉस, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। क्या है? 2:2:1। सो 11,000, 22,000 एंड 22,000। नाउ फाइनल पेमेंट करेंगे कैपिटल का, पार्टनर्स के कैपिटल का फाइनल पेमेंट करेंगे। सो अगेन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, C's कैपिटल अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड टू बैंक। अब यहाँ अमाउंट क्या लिखेंगे? क्योंकि ए बी सी तीनों के पास कैपिटल था 7,50,000 माइनस ये 22,000, एंड बी का कैपिटल था 3 लाख माइनस 22,000, एंड सी का कैपिटल था 2,50,000 माइनस 11,000। सो अमाउंट इज, सो ये लॉस है, इसलिए कैपिटल अकाउंट से माइनस हो रहा है, अमाउंट कम देना पड़ेगा क्योंकि लॉस को भी एडजस्ट कर दिया गया, हमने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके इनको कम कर दिया। सो रिमेनिंग अमाउंट जो हम देने वाले हैं, फर्म जो दे रही है वो है 7,28,000, 2,78,000 एंड 2,39,000। इनका ग्रैंड टोटल है 12,45,000 बीइंग फाइनल पेमेंट टू partners। That is the solution. Now let us see the next question. Now question number 30. Yogesh and Naresh were partners sharing profits equally. They dissolved the firm on 1st April 2020. Naresh was assigned the responsibility to realize the asset and pay the liabilities at a remuneration of rupees 10,000 including expenses. Now रमेश जो रियलाइजिंग ऑफिसर है उसको रेमुनरेशन मिल रहा है 10,000, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी रमेश की है कि एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन भी रमेश ही पे करेगा। नाउ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म यहाँ दिया हुआ है, लाइबिलिटीज़ में है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, लोन बाय नरेश, लोन बाय मिसिस योगेश, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ योगेश एंड नरेश, और एसेट्स में है कैश या बैंक, इन्वेस्टमेंट, डेटर, लेस प्रोविजन, बिल्स रिसीवेबल एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन फॉलोइंग टर्म्स। योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन, डेटर्स रियलाइज ₹30,000। नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ ₹26,000। Creditors and bills payable were payable after 2 months but were paid immediately at a discount of 15% per annum. So discount जो है creditors और bills payable को हम 2 महीने पहले पे कर रहे हैं, इसलिए हमें डिस्काउंट मिलेगा फर्म को, और वो 15% पर एनम के हिसाब से 2 मंथ का डिस्काउंट निकालेंगे और कम पैसे देंगे। बिल्स रिसीवेबल्स वर रिसीव्ड अलाउिंग 5% rebate. Okay, a debtor previously written off as bad paid ₹15,000.
एन अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज ₹10,000। ठीक है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन 30, फर्स्ट वी विल ट्रांसफ़र द एसेट्स। सो क्या क्या एसेट्स ट्रांसफ़र नहीं होंगे? कैश एंड बैंक और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ट्रांसफ़र नहीं होंगे। बाकी के एसेट्स ट्रांसफ़र होंगे टू इन्वेस्टमेंट 30,000, टू डेटर्स 40,000, टू बिल्स रिसीवेबल्स 33,400 बस। और लाइबिलिटीज़ में जो क्लोज होंगे क्रेडिट होकर के वो है बाय क्रेडिटर्स 40,000, बाय बिल्स पेबल अगेन 40,000, देन बाय मिसिस योगेश लोन 42,000, by investment fluctuation रिज़र्व, इट इज़ रिज़र्व 8,000। ये रिज़र्व इसलिए यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी यहाँ है। डेटर से रिलेटेड प्रोविज़न भी हमको यहाँ लिखना है, बाय प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 4,000। नाउ अब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो गए, अब हम इसे रियलाइज़ और पे करेंगे। नाउ फर्स्ट पॉइंट है योगेश वाज टू पे हिज वाइफ्स लोन। वाइफ्स लोन योगेश देगा, सो टू योगेश कैपिटल अकाउंट। $42,000। एंड देन सेकेंड पॉइंट है डेटर्स रियलाइज ₹30,000। एंड थर्ड पॉइंट है नरेश वाज टू टेक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 26,000। सो एसेट्स को इधर से क्रेडिट से रियलाइज करते हैं। सो पहले ये लिख लेते हैं, बाय नरेश कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट 26,000। नाउ अब बाकी के एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं, तो बाय बैंक लिखेंगे, बाय बैंक। डेटर्स से मिल रहा है पैसा, डेटर्स 30,000 रुपीज़। फिर आगे लिखा हुआ है कि बिल्स रिसीवेबल वेर रिसीव्ड अलाउिंग 5% डिस्काउंट। सो बिल्स रिसीवेबल कितने के हैं? 33,400 के। उसमें 5% डिस्काउंट देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 31,730, क्योंकि 5% देना मतलब 1,670 रुपीज़ बिल्स रिसीवेबल में से कट जाएगा। देन अ डेटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ पेड बैड डेट्स। सो बैड डेट्स रिकवर्ड, इट इज़ बैड डेट्स रिकवर्ड, इट इज़ 15,000 पैसा मिल रहा है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स, सो अनरिकॉर्डेड एसेट से भी हमें मिला फर्म को 10,000। दैट्स इट। नाउ अब इधर हमारे पास शुरू में ही लिखा है नरेश वाज असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो रेमुनरेशन देंगे नरेश का, सो टू नरेश कैपिटल अकाउंट रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। अब बाकी के लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेंगे टू बैंक। व्हाट आर दोज? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। नाउ क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों पे हमें क्या देना है? डिस्काउंट मिल रहा है हमें 2 महीने का। सो हाउ मच इज़ द डिस्काउंट? क्रेडिटर्स कितने के हैं? लेट अस सी हियर, क्रेडिटर्स 40,000 के हैं। अब 40,000 पे हमको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, 15%। बट हम कितने दिन पहले उसे पेमेंट कर रहे हैं? 2 months। सो इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। सो हाउ मच विल बी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर?
1000 डिस्काउंट है तो पेमेंट कितना करेंगे 39,000। 39,000 विल बी द पेमेंट ऑन क्रेडिटर। उसी तरीके से बिल्स रिसीवेबल यहाँ देखिए ये भी 40,000 का है। इस 40,000 पे सेम कैलकुलेशन 1,000 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे, आएगा 39,000। सो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों पर 39,000 का ही पेमेंट होगा। सो वी विल राइट हियर 39,000 ईच। एंड व्हाट एल्स? So here grand total is 86,730 and here grand total is 78,000. So let us calculate profit or loss on realization. So here grand total is 2,46,730. Here also 2,46,730. So what is the amount to write? To profit on realization. Yogesh and Naresh, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल 1:1. सो हियर वी गेट 13,330 that will be divided equally among the partners. Okay, now we will prepare partners capital account. So by balance brought down, how much? 21,000 each. Now यहाँ पर कोई रिजर्व तो है नहीं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है। सो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट्स में दिया है इसलिए वो इस तरफ बटेगा, ये हो जाएगा 55,300। अब कुछ चीज़ें हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट से ट्रांसफ़र होंगी। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, उसमें है मिसेस योगेश लोन 42,000 और है रेमुनरेशन नरेश को मिल रहा है 10,000। एंड इन द डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्वेस्टमेंट्स नरेश को मिल रहा है 26,000। सो वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम रियलाइजेशन अकाउंट, और प्रॉफिट भी है। सो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन भी यही आएगा। Now we will calculate the bank balance. So here grand total is 69,665. 69,665 यहाँ लिखेंगे टू बैंक बैलेंसिंग अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर, और वो है 14,365। लेकिन नरेश का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस आ रहा है, इस तरफ आएगा। सो इधर का ग्रैंड टोटल है 81,300 और यहाँ का भी हम बनाएंगे 81,300। अब यहाँ जो भी बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो उसके लोन अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि नरेश का एक लोन भी है लायबिलिटी में फर्म का। सो बाय लोन अकाउंट एंड द अमाउंट इज 43,635। सो क्योंकि नरेश को पैसा लेकर आना है 43,635, तो इससे पैसा नहीं मंगा करके इसके लोन अकाउंट में जो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ की तरफ 44,000 दिया है उसमें ट्रांसफ़र करके फिर लोन अकाउंट को पेमेंट करेंगे। सो लेट अस सी नरेश लोन अकाउंट। नाउ नरेश का लोन अकाउंट, इट्स अ लाइबिलिटी। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इज इट? इट इज़ 44,000। अब कैपिटल अकाउंट से टू कैपिटल अकाउंट, नाउ कैपिटल अकाउंट का अमाउंट है 43,635। नाउ द बैलेंसिंग अमाउंट विल बी पेड। तो लोन में से कितना रुपए देना पड़ा, दैट वी विल फाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग इट। 365, दैट इज द बैलेंसिंग फिगर।
Now we will prepare bank account of the firm. Now bank account, to balance brought down 6,000. फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे 86,730, एंड डेबिट में जो रियलाइजेशन अकाउंट में है बैंक के नाम से 78,000. नाउ बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, योगेश को पेमेंट हुआ है 14,365, और लोन से बाय नरेश लोन 365. नाउ ग्रैंड टोटल इज 92,730. सो इस तरीके से बैलेंस शीट के सारे आइटम्स क्लोज हो गए. अब किसी भी अकाउंट में कोई भी बैलेंस क्लोज डाउन नहीं बचा है. इट मीन्स द फर्म्स बुक्स हैज़ बीन liquidated, has been closed. I hope you have understood the concept of the chapter well. If you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.